ये ना लगाई ना, चला दो फिर भी। प्यारे बच्चों, जो इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हम डेली जो 50 क्वेश्चन इसके डाल रहे हैं अभी इसके ये जीडी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्ट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, अकबर के शासनकाल में टोडरमल का क्या योगदान था? तो भाई अकबर के दरबार में नवरत्न थे। क्या थे? नवरत्न। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई किसके दरबार में नवरत्न थे, तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, 9 रत्न। और उन 9 रत्नों में से एक कौन था? टोडरमल भी था। जो तो टोडरमल थे, राजा टोडरमल कहते थे इनको, तो इनका राजस्व के कार्यों में बहुत ज्यादा योगदान था और बहुत ज्यादा इन्होंने सुधार भी इसमें किया था। तो इसका आंसर लगा देंगे आप, राजस्व सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए? तो भाई कैप्टन हॉकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सर टॉमस रो दोनों अंग्रेज लोग हैं ये, और ये भारत आए। इन्होंने व्यापार की एक तरीके से वहां यहाँ पर मजबूत ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत बनाया। और ये किसके दरबार में आए? ये जहांगीर के दरबार में आए, सर मतलब टॉमस रो और हॉकिंस। तो हॉकिंस कब आया बच्चों? 1608 में कौन आया? हॉकिंस। और ये कब आया था टॉमस रो? 1615 में आया टॉमस रो। दोनों बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। टॉमस रो कब आया? 1615 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 153, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? भाई देखो, अगर बात चित्रकला की आएगी तो जहांगीर आएगा, अगर बात स्थापत्य कला की आएगी तो शाहजहां आएगा। तो चित्रकला सबसे ज्यादा जो टॉप पर पहुंची, तो बच्चों किसके समय पहुंची? वो जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में टॉप पर पहुंची। 54 क्वेश्चन है 154, शाहजहां ने कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया। शाहजहां को क्या कहा जाता है? सिविल इंजीनियर किंग ऑफ इंडिया, यानी कि इमारतों का निर्माता। तो यहां पर दिल्ली का जो लाल किला भाई इन्होंने बनवाया शाहजहां ने, जामा मस्जिद भी दिल्ली की शाहजहां ने बनवाई, ताजमहल भी शाहजहां ने आगरे का बनवाया। तो इसका आंसर क्या हुआ भाई? उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर आया आपका। सारी की सारी चीजें किसने बनवाई? ये शाहजहां ने बनवाई। क्वेश्चन नंबर 155, ताजमहल किसने बनवाया? भाई ताजमहल अभी यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो ताजमहल किसने बनवाया? तो देखो भाई, शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में बनवाया? मुमताज महल की याद में बनवाया। तो ये मुमताज महल ही है जिसका वास्तव में जो रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। तो याद रखिए इसको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 156 है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन था, उस्ताद ईसा था, शाहबाज था, सिया इस्माइल था। तो भाई याद रखिए, जो ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था, जिसने उसको तैयार किया था, जैसे दिल्ली को तैयार किया था लुटियंस ने, ऐसे ही आपको ताजमहल का जो डिजाइन तैयार किया था वो उस्ताद ईसा ने किया था। 157 का आंसर आपका, किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया? भाई जजिया बहुत सारे लोगों ने लगाया, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन बेस है। आगरा है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो भाई यहाँ इन ऑप्शन के हिसाब से लगा दो आंसर औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया लगाया। जजिया जो था वो नॉन मुस्लिम पर लगाया जाने वाला टैक्स था। 158, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम ने स्वीकार करने पर मौत की सजा दी? औरंगजेब ने, सिखों के 10 गुरु हुए जिनमें पहले गुरु नानक थे और अंत के गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी की सजा दी गई इस्लाम ना एक्सेप्ट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 159 आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1657 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार शुरू हुआ। बच्चों जो युद्ध हुए हैं वो 1658 में हुए, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई 1657 में स्टार्ट हो गई थी। तो ये बात आपकी सही जाती है। दूसरा आपका, मुगल वंश में कोई संहिताबद्ध उत्तराधिकार विधि विद्वान नहीं थी। तो भाई इसके पीछे क्या क्वेश्चन आता है?
हालांकि आमतौर पर बड़ा बच्चा जो बड़ा बेटा होता वो बनता था, लेकिन एक लंबी चौड़ी बात नहीं हो पाई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें एक तरीके से ताकत थी और कहीं ना कहीं जो राजा जिसे चाहता था उसको सपोर्ट होती थी, लेकिन कुल मिला के कोई ऐसा नियम नहीं आ रहा था। तो बच्चों ये भी सही है, तो इसका आंसर आया आपका सी, दोनों पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 160, सन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का नाम मात्र का मुगल बादशाह कौन था? तो भाई इसका आंसर क्या आता है? दिल्ली का नाम मात्र का बादशाह था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में मतलब 58 में एक्सेप्ट गिरफ्तार कर लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था, और वहां जाके 1866 के आसपास इनकी डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 161, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी, मीर बख्शी कहते हैं बच्चों किसको? जो होता है आपका एक तरीके से सेनापति। तो मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आसूचना की करता था, विदेशी मामलों की करता था, सेना संगठन? तो भाई सेना से संबंधित था, तो इसका आंसर आएगा आपका सेना संगठन। क्या हो गया आंसर आपका? मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अब देखो बच्चों, अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखी है, तो यही आपका सही आ रहा है। अब बदायूं नहीं लिखा अकबरनामा, अकबरनामे में भी अबुल फजल ने लिखी है, तो ये आपका गलत हो गया। अब्दुल हमीद लाहौर की लिखा तबकात अकबरी, ये तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है, तो ये भी गलत हो गया आपका। और निजामुद्दीन अहमद के लिखा बादशाहनामा, ये लाहौरी की है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या है आपका? पहला, 162 का ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 163, बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो भाई बीबी का मकबरा किसकी है? मुमताज महल का तो भाई आगरा है, और वो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नूरजहां का लाहौर में है। गुलबदन बेगम की बात आती है तो वो हुमायूं की बहन थी। तो ये जो बीबी का मकबरा है, ये औरंगजेब की बीबी थी, औरंगजेब की, और उसका नाम था दिलरास, दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, और दिलरास बानो बेगम नाम है इसका। ये हमीदा गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका ये है। बीबी का मकबरा कहाँ है? भाई बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, और उसको सेकंड ताजमहल, ताजमहल की फोर्ट नकल, काला ताजमहल कहा जाता है, औरंगजेब ने बनवाया, और भाई औरंगाबाद में बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हुआ था? तो सिख धर्म के जो संस्थापक है उनका जन्म सन 1669 में तलवंडी, 1469 में तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान पड़ती है बच्चों, वहां हुआ। क्वेश्चन नंबर 166, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव को इसका श्रेय जाता है, जिनकी हत्या या जिनको फांसी दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 167, सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया? सिखों के किस गुरु ने अमृतसर का निर्माण किया? तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर का निर्माण किया, जहां पर गोल्डन टेम्पल भी बना हुआ है पंजाब में। 168 का क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर सोने का मंदिर। तो भाई ये जो स्वर्ण मंदिर है ये आपका अमृतसर में ही है, सिखों के गुरुओं ने बनवाया। तो क्वेश्चन पूछा किसने बनवाया? तो इसका आंसर जाता है गुरु रामदास, सॉरी। अच्छा स्वर्ण बच्चों, जो अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने की थी, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने वहां पर क्या बनवाया? मंदिर का निर्माण, यानी कि क्या बनवाया? एक तरीके से स्वर्ण मंदिर बनवाया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी? भाई अर्जुन देव को ही मारा गया था, और इन्होंने इसके बेटे एक तरीके से खुसरो की मदद कर दी थी, तो इस पर ये नाराज हो गया, तो इसने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। 170, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? तो भाई खालसा पंथ की नींव डाली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, खालसा पंथ की स्थापना की गई। और बच्चों याद रखना 1699 इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर है 171, लंगर, आप गुरुद्वारों में जाते हैं तो वहां में फ्री में खाना मिलता है, तो वहां पर लंगर की जो परंपरा शुरू की है वो किसने की है? वो शुरुआत तो भाई गुरु नानक जो पहले गुरु थे उन्होंने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 172,
अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अकाल तख्त की स्थापना, यानी कि इस पर गुरु बैठते थे, अकाल तख्त, तो ये गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 173। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की? तो भाई खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई और 1999 में इसकी तीसरी शताब्दी मनाई गई थी। बहुत क्वेश्चन आया था एग्जाम में। 174। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो भाई गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, तो बंदा बहादुर ने बाद में कमान संभाली, वो बंदा था, लेकिन बाद में कहा गया कि फिर उसके बाद जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी तो गुरु ग्रंथ साहिब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 175 है। प्रथम मराठा युद्ध के किस संधि का संबंध नहीं है? प्रथम मराठा युद्ध से कौन सी वाली संधि का संबंध नहीं है? सूरत से भी है, सालबाई से भी है, पुरंदर से भी है। तो भाई बेसीन से नहीं है, क्योंकि बेसीन की संधि कब हुई थी? 1802 में। तो इसका आंसर यही होगा, नहीं थी इसका नहीं है। और मराठा प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1775 के आसपास। 176 क्वेश्चन है। तीसरा पानीपत का युद्ध कौन से सन में हुआ? तो भाई 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 177। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ? तो भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, 1761 में हुआ, जिसको पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1756 में हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 178। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, या इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं? तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और ये आपका दो लोगों में लड़ाई हुई थी। एक तरफ खिलजी था और महमूद खिलजी, और एक तरफ राणा कुंभा। तो वो खिलजी ने अपने यहाँ बनवा दिया था और इन्होंने अपने यहाँ बनवा दिया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया। 179। राणा प्रताप का संबंध निम्न में से किस राज्य से था? तो भाई राणा प्रताप का मेवाड़ से संबंध था। मेवाड़, चित्तौड़गढ़ बहुत प्रसिद्ध जगह हैं राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 180। शेरशाह का मकबरा स्थित है? तो भाई सासाराम कहां पर है? बिहार में। सासाराम बिहार में है और वहां पर शेरशाह का मकबरा है। और ये शेरशाह जो था सेकंड, यानी कि दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक था। 181 क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ग्रांड ट्रक रोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया सबसे पहले? तो भाई किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 182। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेरशाह दिल्ली का शासक बना? 1540 में बिलग्राम का युद्ध, या आपका बिलग्राम को भी कहते हैं उसको, और उसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, जो 1540 में हुआ था। हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं हिंदुस्तान से बाहर चला गया। क्वेश्चन नंबर 183। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, तो भाई 1602 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 184। वास्को डिगामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? तो भाई इसका आंसर है हमारा क्या? 1498 में मई में आया था, 20 मई में। और पुर्तगाली था, पहला यूरोपियन भी था जो भारत पहुंचा। क्वेश्चन नंबर है 185। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन, तो भाई पुर्तगाली थे और वास्को डिगामा आया था 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। सन 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? सुजाउद्दौला अवध का था, शाह आलम दिल्ली का था, मीर कासिम बंगाल का था, और तीनों को हराया था। तो इसलिए आंसर हो गया आपका उपरोक्त तीनों को। तीनों को हराने के बाद बक्सर के युद्ध के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरह से काबिज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 187। कलकत्ता से दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया। कलकत्ता से दिल्ली को, यानी कलकत्ता से दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, तो भाई 1912 में बनी। 1911 में घोषणा हो गई थी और 1912 में कलकत्ता दिल्ली राजधानी बन गई, और बाद में 1931 में नई दिल्ली बन गई।
188 क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई तो भाई कब लगाई? 1612 में लगाई। कहाँ लगाई? सूरत में। 1612 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी। क्वेश्चन नंबर 189, सन 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड का डिस्पैच संवृत करता था, यानी कि चार्ल्स वुड किससे संबंधित था? तो भाई एजुकेशन से संबंधित था, तो ये आएगा आपका शैक्षिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 190, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो यानी कि पहले गवर्नर बना बंगाल का, फिर गवर्नर जनरल का पद दिया गया, तो भाई किसको दिया गया? वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर है 191, सन 1760 में किस युद्ध में फ्रेंच सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया? 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ हो गया था। तो बैटल ऑफ वांडीवास ये है आपका, कब हुआ था? ये 1760 में। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 192, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सन 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया भाई? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को। कब हराया? 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास आपने बच्चों सुना होगा, प्लासी जो नाम पड़ा है, वहां पर प्लासी एक जगह है बंगाल में, और उस प्लासी में वहां पर पलास के फूल हुआ करते थे। तो पलास के इतने सारे फूल थे जहां जिस पर हम होली खेलते हैं, और उस पलास के फूलों की वजह से उसका नाम प्लासी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 193, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया? तो भाई क्लाइव ने द्वैत शासन का बंगाल में प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 194, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई लॉर्ड कैनिंग थे। हालांकि लॉर्ड डलहौजी की वजह से ये संग्राम हुआ था, इसकी राज्य हड़पने की नीति और बहुत सारी नीतियां खराब थी, जिससे विद्रोह हुआ। 195, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित बंगाल को पुनर्मिलन कब हुआ? तो भाई 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, और फिर वहां उसी जब समय घोषणा कर दी गई कि राजधानी अब कलकत्ता नहीं रहेगी। तो ये पुनर्मिलन कब हुआ? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 196, इल्बर्ट बिल विवाद किसकी घटना है? तो भाई इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन की घटना है। इससे रिपन से अंग्रेज ही एक तरीके से नाराज हो गए थे। ये एक तरीके से छोटे बड़ाई वाली बात आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 197, सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है, और इसने यहाँ ठगी और ये सती प्रथा को बंद करने का श्रेय। क्वेश्चन नंबर 198, 1857 के संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो भाई 1857 के समय रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया ब्रिटिश साम्राज्य की सामग्री थी एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 199, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त भारत में शुरू कर दिया 1793 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 200 सहायक संधि का संबंध किससे है? तो सहायक संधि का संबंध किससे है? तो सहायक संबंधी का संबंध है लॉर्ड वेलेजली से। इन्होंने सुरक्षा के बदले संधि लगाई गई थी, और इस संधि से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और सारे भारतीय राज्य उसके एक तरीके से इनडायरेक्ट गुलाम होते चले गए। ये हालांकि डुप्ले की दिमाग की बस थी, लेकिन आमतौर पर इसका आंसर लॉर्ड वेलेजली ही दिया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।